क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी पास्टर के द्वारा, विश्वासी के द्वारा या कोई भाई के द्वारा ठोकर खाई है? यदि आपने ठोकर खाई है, तो आज के इस वचन को ज़रूर सुनिए। आप जानते हैं, उत्पत्ति के पुस्तक में आदम और हवा के विषय में लिखा हुआ है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने आदम को माना किया था कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल नहीं खाना है। उन्हें मालूम था कि ये फल मुझे नहीं खाना है। आप जानते हैं, उसके बाद शैतान ने हवा को बहकाया, जिसके वजह से हवा ने वो फल खा लिया और लिखा है आदम को भी दे दिया। और अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जब इन दोनों ने खाया तो लिखा है उनकी आंखें खुल गई। और जब परमेश्वर दिन के ठंडे समय में इन दोनों से मिलने के लिए आया तो वहाँ पर आप जरूर पढ़ सकते हैं कि इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने इन दोनों से पूछा कि तू कहाँ है। वो दोनों डर के मारे छुप गया था और वो दोनों कहने लगे हम नंगे हैं। तब परमेश्वर क्या पूछता है? जब पूछता है परमेश्वर कि क्या तुम दोनों ने वो फल खा लिया, तो आदम फिर क्या कहता है? आदम कहता है कि मेरी पत्नी ने मुझे खिलाई। और पत्नी से जब परमेश्वर सवाल करता है तो उसकी पत्नी कहती है कि सांप के बहकाने में मैं इसे खा गई। अब यहाँ पर एक घटना घटी है, आप जरा इस पर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सब ने एक दूसरे को दोष लगाना शुरू कर दिया। आदम कहता है कि पत्नी की वजह से मैंने खाया। पत्नी कहती है अब सांप ने बहका दिया। लेकिन एक बात आपने नोटिस की होगी कि आदम के बटिका से सिर्फ हवा को नहीं निकाला, आदम को भी निकाल दिया, क्योंकि फल दोनों ने खाया था और वो दोष एक दूसरे को लगा रहा था। परमेश्वर कभी भी अपने न्याय में पक्षपात नहीं करता। आदम को मालूम था नहीं खाना, लेकिन फिर भी उन्होंने खा लिया, जिसके वजह से जो है परमेश्वर ने उन्हें भी आदम की वटिका से निकाल दिया। और बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि पास्टर की वजह से मैं चर्च नहीं गई, या इस भाई की वजह से मैं जो हो चर्च छोड़ दिया, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दिया। तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि जब न्याय का दिन आएगा तो परमेश्वर आपको छोड़कर पास्टर को सजा देगा। नहीं, निर्णय आपके ऊपर है कि आप किस तरह से निर्णय लेते हैं अपने जीवन का। चाहे कुछ भी हो, कोई भी ठोकर खिलाए, लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हाय उस पर जो ठोकर खिलाता है, भला होता कि गली में चक्की का पाट बांधकर उसे समुद्र में डाल दिया जाए। ठोकरें लगेंगी, लेकिन आपके लाइफ, आपके जीवन को, आपको खुद को बचाना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो परमेश्वर का न्याय जब आएगा तो उस वक्त बिना पक्षपात के न्याय करेगा। जिस तरह से आदम ने कहा हवा ने खिलाया, लेकिन फिर भी आदम को भी वहाँ से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि उसे भी आज्ञा मालूम थी। क्या आपको नहीं मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ही आपको आनंद जीवन दे सकता है? और आज आप जानते हुए भी इस तरह की गलतियां कर रहे हैं, प्रभु को छोड़ रहे हैं, विश्वास से दूर भटक रहे हैं, ये आपके लिए बेहद ही खतरनाक है। इसीलिए मन फिराइए और वापस से प्रभु के पास आइए। प्रभु ही आपको आनंद जीवन देगा। इसीलिए कभी भी परमेश्वर के वचन को ना भूलें। ये जीवन 70-80 साल का जीवन एक दिन मरना ही होगा, शरीर को मिट्टी में मिलना ही होगा। उस वक्त आपकी आत्मा परमेश्वर के पास जाएगी, जैसे वचन कहती है। तब आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे? इस जिंदगी के बहुत सारे लोग ही इसी को ही जीवन मान के अपने ज़िंदगी को गुजार रहे हैं, लेकिन ये जीवन नहीं है। परमेश्वर जो जीवन हमें देगा वो ही है जीवन। उसको आनंद काल का जीवन कहते हैं, और इस जीवन में प्रवेश करना है